साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। वीडियो बनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। आज हम चर्चा एक ऐसे विषय पर करेंगे जो सोशल मीडिया में, गोदी मीडिया में, यूट्यूब चैनल पर अक्सर गूंजता रहता है, अक्सर वायरल होता रहता है। और राहुल गांधी जो 55 वर्ष के हो गए, इसी 19 जून 2025 को राहुल गांधी शादी करेंगे या शादी नहीं करेंगे, नेहरू गांधी खानदान को आगे बढ़ाएंगे, शादी करके बच्चे पैदा करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो कब करेंगे। 55 साल की उम्र हो गई है, आधे से अधिक उम्र बीत गई है। तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि शादी करना या ना करना राहुल गांधी का निजी मामला है, निजी विचार है। उसमें किसी को दखल देने का कोई औचित्य नहीं है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। राहुल गांधी विदेश में पढ़े हुए नेहरू गांधी परिवार के वारिस हैं और आज कांग्रेस को लेकर के, इंडिया गठबंधन को बना करके सत्ता को ललकार रहे हैं और वह नेता प्रतिपक्ष तक पहुंच चुके हैं। और अगले चुनाव या मध्यावधि चुनाव में ज्यादा उम्मीद है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री भी बनेंगे। गोदी मीडिया, आईटी सेल राहुल गांधी से तो सवाल पूछता है कि राहुल गांधी शादी करेंगे, क्या नेहरू गांधी खानदान का अंत हो जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी से कोई सवाल नहीं करता। नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2025 को 75 साल के पूरे हो जाएंगे। इन्होंने 18 वर्ष की उम्र में शादी किया था यशोदा बेन से। यशोदा बेन को परित्यक्ता बना दिया, तलाक भी नहीं दिया, कोई बच्चा नहीं। इनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है कि क्या नरेंद्र मोदी का राजनीति में खानदान खत्म हो जाएगा। ऐसा कोई सवाल नहीं कर रहा, लेकिन यह सवाल विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर चस्पा हो रहा है। राहुल गांधी के बारे में तमाम भ्रम और झूठ फैलाए जाते हैं कि इन्होंने विदेश में शादी कर लिया है। आईटी सेल ऐसे तमाम उदाहरण देता है कि राहुल गांधी की शादी हो चुकी है। यह अपने पत्नी और बच्चों के साथ विदेश में जा करके पिकनिक मनाते हैं, लेकिन पुख्ता सबूत आज तक किसी ने नहीं पेश किया। बांग्लादेश के एक पत्रकार शोएब चौधरी का कहना है कि इनके ससुर कोलंबिया के ड्रग व्यापारी हैं, इनकी पत्नी के बच्चे भी हैं, लेकिन इस शोएब ने भी आज तक कोई पुख्ता प्रमाण नहीं दिया। तो आईटी सेल, गोदी मीडिया राहुल गांधी के बारे में, राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाता है। उन हथकंडों में एक उनका शादी और उनकी शादी का निजी मामला भी है। लेकिन राहुल गांधी अगर शादी नहीं करेंगे तब भी नेहरू गांधी खानदान आगे बढ़ेगा। राहुल गांधी की छोटी बहन प्रियंका गांधी, इनके 2 बच्चे हैं। प्रियंका गांधी के बेटे का नाम रेहान वाड्रा और बेटी का नाम मिराया वाड्रा है। प्रियंका गांधी ने रॉबर्ट्स वाड्रा के से शादी की है, इसलिए बच्चों के नाम में सरनेम लगा हुआ है वाड्रा। लेकिन सरनेम कभी भी बदला जा सकता है कानूनी रूप से, और अगर वह राजनीति में आना चाहेंगे तो सरनेम बदल करके आ सकते हैं। लेकिन उनका राजनीति में आना या ना आना अभी भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है।
दूसरे नेहरू गांधी खानदान से आते हैं वरुण गांधी, जो संजय गांधी और मेनका गांधी की औलाद हैं। वरुण गांधी ने यामिनी राय चौधरी से शादी किया है। यामिनी राय चौधरी वही महिला हैं जिनके पिता चित्तरंजन दास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं एक जमाने में। यामिनी राय चौधरी से शादी के बाद यामिनी गांधी लिखना शुरू कर दिया वरुण गांधी की पत्नी ने, और इनके 2 बेटियां हुई। पहली बेटी 2011 में हुई, आद्या प्रियदर्शनी नाम था, लेकिन वह 4 महीने में भी कौलित हो गई। दूसरी बेटी 2011 में जन्म ली, जिसका नाम अनुसुईया गांधी है। अनुसुईया गांधी, रेहान वाड्रा और मिराया वाड्रा, ये 3 उत्तराधिकारी अभी मौजूद हैं नेहरू गांधी खानदान के। अगर राहुल गांधी ने अभी तक शादी करने से इनकार नहीं किया है, इसका मतलब है कि 50-50 चांस है कि शादी कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। 2023 में जब वह भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे, तो उस समय पूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे की बेटी परिणीति शिंदे के साथ उनका नाम जोड़ा गया था कि परिणीति शिंदे राहुल गांधी से शादी करने वाली हैं, और दोनों को हाथ मिलाते हुए, बात करते हुए, गुफ्तगू करते हुए भारत जोड़ो यात्रा में कई बार देखा गया, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए परिणीति शिंदे को। लेकिन इस तरह से तो कई महिलाएं भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा थी जो कुंवारी थी, तो क्या राहुल गांधी सबसे शादी कर लेंगे? परिणीति शिंदे के पिता सुशील शिंदे ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि यह एक झूठ और गलत संदेश गया है गोदी मीडिया और आईटी सेल के द्वारा, इसका हम खंडन करते हैं। इसी तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने भी कहा कि परिणीति शिंदे से राहुल गांधी का एक दोस्ताना संबंध है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह दोस्ताना संबंध शादी में बदलने वाला नहीं है। राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं। अगर वह परिणीति शिंदे से शादी करते हैं, एक दलित महिला से शादी करते हैं, तो वह पार्टी के लिए और देश के लिए गर्व की बात होगी, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं है कि राहुल गांधी परिणीति शिंदे से शादी करें। तो राहुल गांधी का नाम इसी तरह से अन्य कई महिलाओं से जोड़ा गया। 2023 में जब हरियाणा से कुछ महिलाएं पुरुष जो किसान थे सोनिया गांधी के घर 10 जनपद पर इनवाइट किए गए थे दावत के लिए, वे महिला पुरुष किसान जब आते हैं, खाना खाते हैं, तो उसमें से महिलाओं ने सवाल किया राहुल गांधी से और सोनिया गांधी से कि राहुल गांधी शादी कब करेंगे। तब सोनिया गांधी ने कहा था एक अच्छी लड़की ढूंढ करके दीजिए, हम राहुल गांधी की शादी कर देंगे। राहुल गांधी मुस्कुराते रहे। राहुल गांधी ने 2023 में कहा था कि वह अभी कोई निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं कि शादी करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई योग्य लड़की मिल जाती है तो शादी से इनकार नहीं किया जा सकता है। साथियों, आइए संक्षेप में नेहरू गांधी खानदान का वंश वृक्ष देखा जाए, और यह आपको हम बताना चाहते हैं कि नेहरू गांधी खानदान जो कांग्रेस को जन्म दिया और कांग्रेस ने भारत को आज़ाद कराया गांधी जी के साथ, गांधी जी के नेतृत्व में, सरदार पटेल नेहरू के नेतृत्व में। ऐसे में
कांग्रेस परिवार और नेहरू गांधी परिवार राजनीति की मुख्य धारा में है, तो एक जिज्ञासा होती है जानने के लिए कि नेहरू गांधी खानदान आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ पाएगा, या राहुल गांधी शादी करेंगे या नहीं करेंगे। मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद में रहते थे, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, रहने वाले मूल रूप से कश्मीर के थे, कश्मीरी ब्राह्मण थे। मोतीलाल नेहरू के दो संतानें थी, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरी विजय लक्ष्मी पंडित। एक दो संतानें शायद और थी, लेकिन वह राजनीति की मुख्य धारा में नहीं थी, इसलिए उनके बारे में चर्चा बेमतलब है। तो नेहरू ने कमला नेहरू से शादी की और उनकी बेटी, इकलौती बेटी इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने एक पारसी युवक फिरोज से शादी किया, लेकिन यहीं से सरनेम बदल जाता है। गांधी जी आए और उन्होंने कहा कि फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी का नाम हमारे खानदान, हमारे सरनेम पर चलेगा। उसी दिन से फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी का नामकरण हुआ नया, और इंदिरा गांधी के बाद उनके दो बेटे हुए। बड़े बेटे का नाम राजीव गांधी और छोटे बेटे का नाम संजय गांधी। संजय गांधी ने मेनका गांधी से शादी किया, जो एक सिख परिवार की थी, और राहुल गांधी ने इटली की एक विदेशी ईसाई महिला से शादी किया और उसका नामकरण सोनिया गांधी के रूप में किया गया। सोनिया गांधी और राजीव गांधी की दो संतानें हुई। 19 जून 1970 को राहुल गांधी ने जन्म लिया और 1972 में प्रियंका गांधी ने। राहुल गांधी ने अभी तक शादी नहीं किया और इनके शादी के कयास अक्सर लगाए जाते हैं मीडिया में। प्रियंका गांधी की शादी हो गई रॉबर्ट वाड्रा से, और उनके दो बच्चे हैं, रेहान वाड्रा और मिराया वाड्रा। तो मिराया वाड्रा और रेहान वाड्रा और अनसुईया वाड्रा, जिनकी चर्चा मैंने किया था कि वरुण गांधी की बेटी अनसुईया गांधी भी नेहरू गांधी खानदान की हैं। तो नेहरू गांधी खानदान के 3 उत्तराधिकारी इस समय मौजूद हैं। रेहान, उनकी बहन मिराया और अनसुईया। लेकिन ये लोग राजनीति में कब आएंगे, कांग्रेस की बागडोर संभालते हैं या नहीं संभालते हैं, यह भविष्य के गर्भ में है। राजनीति में जब आएंगे उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर है कि यह राजनीति में कितना सफल होते हैं या असफल होते हैं। जनता इन्हें स्वीकार करती है या नहीं करती है। लेकिन यह कहना कि राहुल गांधी के बाद नेहरू खानदान, गांधी खानदान का अंत हो जाएगा, सरासर गलत और झूठ है, दुष्प्रचार है गोदी मीडिया और आईटी सेल का। तो साथियों, राहुल गांधी ने विदेश में ऐसी कोई शादी नहीं की है, वरना गोदी मीडिया और आईटी सेल के लोग विदेश भी पहुंच जाते और इनकी पत्नी और बच्चों, कथित पत्नी और कथित बच्चों की वीडियो और फोटो वायरल करके राहुल गांधी को बदनाम कर देते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कांग्रेस पर वंशवाद का आरोप लगाते हैं। प्रधानमंत्री का कोई भी भाषण ऐसा नहीं होता होगा जिसमें वह कांग्रेस को वंशवाद के नाम पर नहीं घेरते होंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी भारतीय जनता पार्टी को वंशवादी पार्टी साबित कर दिया है, और जितना बड़ा वंशवाद भारतीय जनता पार्टी में है, उतना बड़ा वंशवाद तो कांग्रेस में भी नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी की कोई औलाद होती
तो नरेंद्र मोदी चाहते कि उनकी औलाद ही प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 साल की उम्र में शादी किया यशोदाबेन से और कुछ ही महीनों में उसे परित्यक्ता बनाकर और घर छोड़ करके फरार हो गए। उनसे सवाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के निजी मामलों में झांकने की भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के नेताओं की, आईटी सेल की, गोदी मीडिया की बुरी नीयत है और इसी नीयत से वह राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए इस तरह की फप्तियां कसते हैं। मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी भी भारतीय जनता पार्टी में है। अगर राहुल गांधी वंशवादी हैं तो क्या वरुण गांधी वंशवादी नहीं हुए? राहुल गांधी के वंशवाद में और वरुण गांधी के वंशवाद में क्या कोई अंतर किया जा सकता है? कतई नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रपंच और झूठ सिर्फ राहुल गांधी के लिए है। वरुण गांधी एक ऐसी शख्सियत है जो भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए बैक फुट पर हैं। न उन्हें सांसद बनाया गया, न उन्हें मंत्री बनाया गया। सिर्फ मेनका गांधी की वजह से वह भारतीय जनता पार्टी में बने हैं। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल, गोदी मीडिया का झूठा प्रपंच राहुल गांधी के खिलाफ शादी को लेकर जो सवाल पूछे जाते हैं वे सवाल सरासर नाजायज और गंवारपन का संकेत देते हैं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, ओबीसी एससी एसटी के मसीहा हैं, ओबीसी जनगणना के लिए, ओबीसी के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से रोकने की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान हटा करके मनुस्मृति लागू करने वालों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ऐसे कद्दावर नेता को अगर बदनाम करने के लिए शादी के मामले को उठाया जाए और राहुल गांधी को घेरा जाए तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।